तो साथियों नमस्कार। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी आ गया हूँ घाघरा नदी के किनारे। और यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ के लोग और वहाँ के पशु आकर के यहाँ पे चल रहे हैं। पूरा ये देवारा इलाका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये खाली मैदान है और इधर कुछ बोया और बस फील्ड है सिर्फ, और जोता गया खेत है कुछ, और जो नहीं जोता गया है उसमें जो आसपास के पशु हैं, जो भैंस हैं और गाय हैं, वो चारा है कि उन लोगों के लिए वो लोग चर रहे हैं। और कुछ गांव में लोग घास करते हैं, घसिहारन बोला जाता है जिसको भोजपुरी में, तो वो लोग भी हैं इधर घास कर रहे हैं। और पानी का जब बढ़ता है, घाघरा नदी जब बढ़ती है तो उसका पानी इधर कटाव करता है, तो वो कटाव ना करे इसके लिए ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ ये गिराया गया है, ये बनाने के लिए ये है गिराया गया है बहुत लंबा सा। और उन नदी का पानी है, ये देख सकते हैं आप, ये गिरा है और इसको जोड़ा जाएगा ताकि पानी से आके टकराए और गिरे ना, कटान न करे। तो जिसके लिए ये इसको लोग फिर ये जो इसमें होल है, ये बीच बीच में देखेंगे आप, ये होल है तो जिसमें नट और बोल्ट से कसा जाएगा। और ये इसलिए इसको बना करके तिकोना की तरह लोग बनाएंगे नट बोल्ट से कस करके, और कसने के बाद इसको फिर जेसीबी से पानी में, ये जो किनारा है नदी के किनारे उसको डाला जाएगा ताकि पानी उसको डाल करके उसमें फिर बोरी जो होती है, बोरी में मट्टी डाल करके और उसमें भरा जाएगा ताकि पानी आकर के टकराए और वहाँ से लड़ करके चला जाए। यहाँ की जो खेत है उसका कटान न करे, ये उठेगा नहीं जल्दी। और जेसीबी से उठा करके और इसको पानी में डाला जाएगा ताकि जब पानी का बहाव आए तो उस पर टकरा करके दूसरी तरफ चला जाए और इधर इस साइड कटान न करे। तो ये है, ये ठेका है, ये ठेका जो कई करोड़ों का ठेका है, और जानते हैं सरकारी तंत्र किस तरह काम करता है, किस तरह चलता है। तो यही है, चल रहा है और इसी को डाला जाएगा और ताकि ये उपजाऊ जो भूमि है इसका कटाव न करे। यहाँ होती तो एक ही फसल है, गेहूँ और तिलहन का फसल होती है बस, लेकिन उसी को बचाया जा रहा है ताकि कटान न करे। और पानी है, बजट पास होगा तो कुछ बजट पास होगा, सरकारी तंत्र है यहाँ, नीचे से लेकर के ऊपर तक लोग खाएंगे, तो इसलिए भी पास किया जाता है ताकि मट्टी का काम है, डालेंगे, पानी है, हाँ बह गया, खत्म बात। उतना बजट पास हुआ, पास हो गया, जो पास हो गया तो वापस थोड़ी होगा, खत्म हो गया। तो हर साल होता है ये एक साल का नहीं है। और घाघरा नदी हर साल आती है, इसी तरह कटान करती है और कटान करके चली जाती है और परेशान होते हैं। तो यहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि हमारा खुद का खेत देखेंगे इधर, ये देख रहे हैं ना, जो अभी बालू है दिख रहा है, और बालू के ऊपर अब ढोंड़ जिसे बोला जाता है वो जाम गया है। और वो खेत शायद पता नहीं 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए उसको खेत बनने में, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बनेगा भी नहीं बनेगा। एक पीढ़ी चली जाए, दूसरी पीढ़ी आ जाए, तब उसमें का अनाज पाए खाने के लिए। वो भी अनाज मिलता है तो 1 से 5 साल तक फिर कट जाता है वो। क्यों, नदी का आनंद लीजिए, आसपास के लोग नदी अगर बाढ़ न आए तो भी मायूस हो जाते हैं कि नहीं अब की बाढ़ नहीं आई है तो फसल का जो उपजाऊ है वो घट जाएगा। ऐसा है और सही भी है, मैं देखा हूँ इस प्रकार की, क्योंकि नदी जब आती है तो खेत का सिंचाई हो जाता है, और सिंचाई होने के बाद कुछ अपने साथ मट्टी लाती है, तो मट्टी जो आती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उससे फसल बढ़ जाती है, पैदावार बढ़ जाती है। तो आसपास के जो किसान हैं, जो अपने जो झोपड़ी है उन लोगों की, तो यहाँ से 1-2 लोग लेकर जाते हैं और ले जा करके अपने झोपड़ी में लगाते हैं ताकि झोपड़ी मजबूती से टिकी रहे, गिरे ना। तो ये भी काम हो जाता है, लेकिन वो ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ लोग तो मांग के ले जाते हैं, कुछ लोग रात में उठा ले जाते हैं। और जब नदी में डाला जाता है, डालने के बाद उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से भी लोग उठा के ले जाते हैं ताकि अपनी झोपड़ी में इसको जो थुना बोलते हैं लगा करके टिकाया जा सके, ताकि मजबूती रहे, वो हिले ना, डुले ना, गिरे ना। तो ये बहुत काम का है किसानों के लिए हैं, इसका उपयोग बहुत है।
जो किसान अपने अपने तरीके से इसका यूज कर लेते हैं। कुछ लोग तो इसको खेत में लगाते हैं और खेत में लगाने के बाद एक मास से दूसरी मास तक वो बांध देते हैं तार। तो तार बांधने से जो पशु होते हैं या नीलगाय होती है जो फसल को नुकसान करती है, तो वो भी आकर के उसके अंदर नहीं आती है इसको लगाने से। तो ले जा कर के लोग लगाते हैं। तो इसका उपयोग ये मत सोचिए कि ये नदी में डाला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो नदी में धंस जाती है, बह जाती है, गिर जाती है, नहीं मिल पाती है, लेकिन कुछ जो मिलता है तो उसको उठा करके जो आसपास के किसान हैं वो लेकर जाते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। देख सकते हैं आप इधर